गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कमांड बताई थी, है ना, कि कमांड किस तरीके से रन होती है, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। उसमें मैंने कुछ मेन कमांड बताई थी जो कमांड हमें करनी आनी चाहिए। ठीक है, वही बताई थी ना मैंने कमांड। तो उसमें मैंने आपको DDL कमांड, DML कमांड, DCL कमांड, TCL कमांड आपको बताई थी। ठीक है, अब मैं एक बार आपको ओवरव्यू लेके चलता हूँ, उस ओवरव्यू को देखते रहेंगे। SQL यूनिट 1 बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा, ज़्यादा देर इसमें आपका यूटिलाइज नहीं करूँगा, इसके अंदर बहुत जल्दी आपको फ्री कर दूँगा। ठीक है, देखिए हम अगर यहाँ बात करते हैं, वो कहता है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एंड SQL बेसिस ओवर ऑफ डेटाबेस एंड DBMS। ठीक है, यहाँ हम डेटाबेस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। डेटाबेस होता क्या है? अ डेटाबेस इज अ लॉजिकल ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर डेटा केप्ट इलेक्ट्रॉनिक इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अ डेटाबेस मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ डेटाबेस। ठीक है, एक डेटाबेस जो होता है वो एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है डेटा का। ठीक है, जो आपको इलेक्ट्रॉनिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम पे डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखता है कि आप डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपका डेटा ईजिली फैच हो जाएगा। फैच मतलब रिट्रीव मतलब आप कभी भी कोई भी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और DBMS इज सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट, मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है सॉफ्टवेयर का, वो अलाउ करता है हमें कि हम क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस को। इट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द डेटाबेस एंड यूजर और एप्लीकेशंस। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन बी इजीली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेट। जो मैं फैच और रिट्रीव्स कह रहा था वो यही है कि आप डेटाबेस अगर ऑर्गेनाइज कलेक्शन में होगा तो आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो और उसे अपडेट भी कर सकते हो। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो ऐसे मानो कि आपके पास 15-20 शर्ट हैं और आपने उनको ऐसे ही फेंक रखा है जो एक तरीके से तय बनी हुई नहीं है, वो ऐसी बिखरी हुई पड़ी हुई है ना, ऑर्गेनाइज नहीं है। तो अगर आप उससे मैं कहूँ कि भाई इसमें से कोई एक कलर निकाल दो, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा कलर है, एक के ऊपर एक, उससे हटाओगे। लेकिन अगर वही चीज़ एक वेल स्ट्रक्चर के अंदर रखी हुई होगी तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ओह ये कलर ये रहा, अलग ही दिखाई दे जाएगा। तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम जो है, जो लग रहा था टाइम, आप मल्टीपल टाइम आप चेक कर रहे थे कि कौन सा कलर है, कहाँ पड़ा हुआ है, वो कलर आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने देखा और सीधे उस कलर को फाइंड आउट कर लिया। उसीलिए हम यूज़ करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिकल वे में अगर हम यूज़ करें तो वो हमारा डेटाबेस कहलाता है। इट स्टोर डेटा इन ए स्ट्रक्चर फॉर्मेट सो दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी रिट्रीव एफिशिएंटली। एग्जांपल, स्टूडेंट का रिकॉर्ड सिस्टम, ऑनलाइन शॉपिंग कैटलॉग्स एंड बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, ये हो गया। डेटाबेस के फायदे क्या क्या हो सकते हैं? एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिड्यूस रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेशन ऑफ डेटा एट मल्टीपल प्लेस। DBMS हेल्प इन रिड्यूसिंग रिडंडेंसी एज ऑल द डेटा इज स्टोर्ड इन अ सेंट्रल प्लेस, डेटा सर्वर। ठीक है, डेटा रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेशन जो होता है डेटा का, वो मल्टीपल प्लेस पे हो सकता है, उसको हम खत्म कर देते हैं। Data integrity. The term data integrity refers to a data being constant and correct. It is necessary since DBMS has several databases. All of these databases have view by various people simultaneously. As a result, it is critical to generate that data in database is consistent, correct for all users. हम देखो इसमें डेटा इंटीग्रिटी की बात करते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि हमारा डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट डेटा होगा तो इंटीग्रिटी होगी, उसमें कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होगी। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो डेटाबेस है, अगर कई सारे डेटाबेस हैं हमारे, और एक जैसे हमारा ERP है कॉलेज की, राइट, हमारे स्कूल की ERP है, हमारे ऑफिस की ERP है, हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ की ERP है। ठीक है, तो वो जो ERP होती हैं या हमारी कोई अलग एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है, उसमें जो मल्टीपल्स टाइम हम लोग यूज़ करते हैं, एक फेसबुक है, उस फेसबुक के कई सारे यूजर्स एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ लॉग इन कर रहे हैं, एक साथ पासवर्ड डाल रहे हैं, एक साथ उसे लॉग आउट कर रहे हैं। यू नो डैट के एक क्लिक, जिस टाइम हम एक क्लिक करते हैं उस टाइम कितने लोग एक साथ क्लिक कर रहे होंगे, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, आपका जोमेटो हो, आपका शॉपिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो, तो वो एक ही सर्वर मल्टीपल टाइम वर्किंग करता है। ठीक है, तो वो डेटा इंटीग्रिटी होती है, साइमल्टेनियसली रन करता है। डेटा सिक्योरिटी इन अ डेटाबेस, डेटा सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड होती है। डेटा सिक्योरिटी सबसे बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है डेटाबेस के लिए। ओनली ऑथराइज यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस द डेटाबेस एंड देयर आइडेंटिटीज मस्ट बी वेरीफाइड थ्रू यूजर नेम एंड पासवर्ड्स। ठीक है, अब सपोज करो आप फेसबुक चलाना चाह रहे हो, आप ट्विटर चलाना चाह रहे हो,
अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप नहीं चला पाओगे, मतलब आप उसके ऑथराइज मेंबर नहीं हो। किसी भी एप्लीकेशन के अगर आप ऑथराइज मेंबर नहीं हो तो आप उसको लॉगिन नहीं कर पाओगे। दिस इज द पावर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फास्टर डेटा एक्सेस, अभी मैंने आपको बताया था, जब कोई भी चीज़ एक सीक्वेंस फॉर्म में होगी, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होगी, तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हो। रिकवरी एंड बैकअप, recovery and backup are handled automatically by the DBMS. Users are not required to take a periodic backups because the DBMS does this for them. It is also restore a database after a system failure or crash to prevent it for restoring to its original state. मतलब अगर सिस्टम फेलियर भी हो जाता है, क्रैश भी हो जाता है, तब भी आपका डेटा सेफ है। ठीक है, देखिए कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, प्राइमरी की। देखिए क्या होता है, दो टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, कोर्स टेबल है। स्टूडेंट आईडी कैंडिडेट की है, ठीक है, फर्स्ट नेम अल्टरनेट की है, और जो स्टूडेंट आईडी वो क्या है, मेरी प्राइमरी की है। ठीक है, ये प्राइमरी की, ठीक है, ये कोर्स आईडी इसके लिए क्या बन गई, फॉरेन की बन गई। ठीक है, प्राइमरी की इसकी, ठीक, फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की बन जाती है। ठीक है, प्राइमरी की क्या होती है, a field or a set of fields that uniquely identify each record in a table is known as a primary key. Each relation has at least one column for which each row that must have a unique value. ठीक है, किसी भी फील्ड के अंदर जब हम फील्ड सेट करते हैं तो प्रत्येक रिकॉर्ड की प्रत्येक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती है और वो प्राइमरी की यूनिक होती है। ठीक है, कैंडिडेट की होती है द सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल ऑफ अ रिलेशंस आर नोन एज कैंडिडेट की। ठीक है, अल्टरनेट की होती है द सेट ऑफ कैंडिडेट की आफ्टर सेलेक्टिंग वन ऑफ दी कीज प्राइमरी की, ऑल अदर रिमेनिंग की आर नोन एज अल्टरनेट कीज। ठीक है, कई बार अल्टरनेट के मतलब क्या होता है, ये नहीं तो इसके अलावा ये तो है ही है, इसके साथ में मुझे एक और अल्टरनेट चाहिए। ठीक है, और फॉरेन की क्या होती है, अ फील्ड ऑफ अ टेबल रिलेशंस दैट रेफरेंस द प्राइमरी की ऑफ another table is referred to as foreign key. The relationship between two tables is established with the help of foreign key. A table may have multiple foreign key and each foreign key have a different reference table. Foreign key plays an essential role in database design. When tables are broken apart, then foreign key make it possible for them to be reconstructed. Okay, ये डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा स्टोरेज क्या होता है, ठीक है, डेटा स्टोरेज क्या होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं एसक्यूएल की। व्हाट इज एसक्यूएल। ठीक है बच्चे, पहला क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा जितना भी उसमें आया, द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू क्रिएट, एक्सेस, मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटा stored in relational database. It allows user to insert, update, delete and retrieve data as well as define database structure and control access to data. Example, select star from employee. The structured query language SQL is a standard language for writing queries. Using SQL, a user can write queries to fetch and manipulate the data in a database. It is the most popular query language. There are many relational database management systems that use SQL as a query language, such as Oracle, सिस्टम बेस, एक्सेस, इन ग्रेस एक्सेट्रा। ठीक है, एसक्यूएल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं, हाई परफॉर्मेंस हो सकता है, हाई अवेलेबिलिटीज हो सकता है, ठीक है, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रोबस्ट ट्रांजैक्शनल सपोर्ट्स, हाई सिक्योरिटी, मैनेजमेंट इजी, ओपन सोर्स है। ठीक है, इसके बाद जो कमांड होते हैं कौन सी होती हैं, DDL, DML, DCL, TCL। ठीक है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। ठीक, ये आपकी कैसी कमांड है, DDL। DDL की फुल फॉर्म क्या होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड, देखो ये मेरी DML कमांड है, इससे जुड़ी हुई कमांड कौन सी है, इंसर्ट, सेलेक्ट, डिलीट और अपडेट। दूसरी है DDL, इससे जुड़ी हुई कमांड कौन सी है, क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट, अल्टर। मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जब हम करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं तो किससे कर सकते हैं, इंसर्ट से, सेलेक्ट से, डिलीट से, अपडेट से। जब हम डिफाइन करते हैं तो क्रिएट से, ड्रॉप से, ट्रंकेट से, अल्टर से। DCL, जब हम डेटा कंबाइंड लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रांट परमिशन दे सकते हैं और रिवॉक परमिशन को ले सकते हैं। TCL, सेव पॉइंट, रोल बैक और कमिट। इन सबको मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिखा चुका हूँ। ठीक है, ये सारी कमांड मैंने आपको रन करके दिखा दी हैं इससे पहले वाले प्रोग्राम में। ठीक है, ये आ गई वही सेम जो मैंने बोला आपको। ठीक, बेसिक एसक्यूएल कन्वेंशंस आ गया। एसक्यूएल कीवर्ड अपर केस, आइडेंटिफाई लोअर केस, अंडरस्कोर्स एंड एवरी स्टेटमेंट विद
ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, थोड़ा सा जो होता है, राइट। आगे चलते हैं हम यहाँ पर डेटा टाइप इन एसक्यूएल, ठीक है, इंटीजर, स्मॉल इंट, बिग इंट, डेसिमल्स, फ्लॉट, ठीक है, ये हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। कैरेक्टर, वैरकैर, टेक्स्ट, ठीक है, ये हमारे किस प्रकार कैरेक्टर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैरेक्टर यूज़ करते हैं, वैरकैर यूज़ करते हैं और टेक्स्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, बिग इंटीजर, डेसिमल और फ्लॉट, रियल और डबल यूज़ करते हैं। डेटा टाइप अगर हमें चाहिए किसके लिए, डेट के लिए डेट, टाइम, डेट टाइम्स, टाइम स्टैम्प, ईयर, इनको करने का तरीका ये चीज़ें आ जाएंगी आपको, ठीक है। बूलियन चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू, तो बूलियन भी होता है हमारे पास, ठीक। बाइनरी, वेर बाइनरी और ब्लॉब, ये सब हमारे लिए होते हैं, ठीक है। इंसर्टिंग, अपडेट और डिलीट का एक कॉलम्स होता है, पर्टिकुलर कॉलम्स बनते हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने एक छोटी सी यहाँ पे एक विंडो बना के दी है हमें, क्रिएट टेबल, एक इन्होंने टेबल बनाई स्टूडेंट नाम की, आईडी इंटीजर प्राइमरी की, नेम वेर कैर 50, एज इंटीजर कैर ये 30, जो हमने ये साइज लिया है ये हमारा ये बताता है कि नेम कितने कैरेक्टर तक का होगा, सिटी कितने कैरेक्टर तक की होगी, ठीक है। उसके बाद हमने इंसर्ट इनटू किया स्टूडेंट, आईडी, नेम, एज, सिटी, फिर वैल्यू ली और उसके अंदर वैल्यू डाल दी, ठीक है। सेम अपडेट करना है अगर किसी को, आपने कहा नेहा, ठीक है, अपडेट करना है नेहा को, तो आप क्या करेंगे, सिटी कैसे करेंगे, अपडेट स्टूडेंट सेट सिटी पुणे वेयर नेम नेहा, ठीक है। आपको क्या करना है, सिटी को अपडेट करना है, वो सिटी है पुणे और वहाँ पे कौन रहती है, नेहा, जो लड़की है जिसको आपका नाम को नाम के सामने उसकी सिटी चेंज करनी है, ठीक है। इसमें क्या होता है एसक्यूएल में, आप जैसा बोलते हो वही कमांड आप लिख दो, सेम वही है। अब देखो आपने करा डिलीट अमित सिकॉर्ड, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम अमित, डिलीट कर दो स्टूडेंट को जिसका नाम अमित है, डिलीट ऑल रोज बट कीप टेबल स्ट्रक्चर, तो हम करेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। सेलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय, डिस्टिंक्ट, ठीक है। इन सब का क्या काम है, देखो सेलेक्ट का काम है रिट्रीविंग डेटा, द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू फैच डेटा फ्रॉम अ टेबल, सिंटैक्स सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 दिस लाइन, सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट, रिट्रीव नेम एंड एज कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ठीक है। वेयर क्या काम कर रहा है, फिल्टरिंग डेटा करता है, द वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रोज बेस्ड ऑन अ कंडीशंस, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, हम स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है, ठीक है, उन सब का क्या कर दे, डेटा फैच करके हमें दे दे, ठीक है। ऑर्डर बाय, सॉर्टिंग डेटा, ऑर्डर बाय क्या करता है, डेटा को सॉर्ट कर देता है, द ऑर्डर बाय क्लोज सॉर्ट रिजल्ट इन असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में, ठीक है। सपोज करो मैं कहता हूँ, मैं जहाँ पर है हम फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, ठीक है। अब फिजिक्स के 25 बच्चे हैं, केमिस्ट्री के 20 बच्चे हैं, मैथ के 20 बच्चे हैं, एक अलग सेक्शन में है, ए सेक्शन में, एक बी सेक्शन में, एक सी सेक्शन, फिजिक्स चलती है 2 सेक्शन में, बी में और ए में, अगर हम चाहें तो उनको मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट हो गया, रिमूविंग डुप्लीकेट्स, ठीक है, अगर आपको डुप्लीकेट्स एंट्री हटानी है तो आप क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे, ये रहा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ और मुझे क्वेश्चन मिलते हैं, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन मिले, देखिए अब यहाँ से देखिए, क्रिएट डेटाबेस BCA CSS, मैंने एक डेटाबेस बनाया इस नाम से, ठीक है। उसके बाद मैंने यूज़ डेटाबेस किया, यूज़, ठीक है, डेटाबेस चेंज, अभी यह मैं पहले करके दिखा चुका था, शो डेटाबेस, डेटाबेस को शो करा दिया, फिर मैंने ड्रॉप भी करा दिया, ड्रॉप डेटाबेस एम्प्लॉय 12, ठीक है, मतलब मैंने एक एम्प्लॉय 12 नाम का डेटाबेस इसके अंदर पहले से बना हुआ था, ये रहा, मैंने इसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। जब हम ड्रॉप यूज़ करते हैं मतलब हम डेटाबेस को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्रिएट टेबल्स, क्रिएट टेबल क्लास 3 स्टूडेंट आईडी इंटीजर की वैल्यू 10 है, नॉट नल प्राइमरी की, ठीक है। स्टूडेंट नेम वेर कैर 20 नॉट नल, जेंडर कैरेक्टर 1, DOB डेट, ठीक है। DOB के हमारा फील्ड का नाम है और डेट इसका कैरेक्टर वो है हमारा डेटा टाइप, ठीक है। क्वेरी ओके कंफर्म है, तो फिर मैंने कहा डेस्क क्लास 3, अभी मैंने इसका स्ट्रक्चर देखा है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, फील्ड हमारे पास 4 हैं, उनके टाइप क्या हैं, उनमें नल की पड़ी है नहीं पड़ी, की हमारी प्राइमरी है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या देगा, वो नल देगा, ठीक है। डिस्क्राइब क्लास 3 अब मैंने पूरा डिस्क्राइब लिखा तब भी सेम वही है, मतलब डेस्क और डिस्क्राइब दोनों एक ही वर्ड को डिनोट करते हैं। एल्टरिंग टेबल्स कॉलम, मैंने कहा एल्टर, देखो अब क्या कर रहे हैं हम, उस जो हमने टेबल बनाई थी उसके अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, देखो एल्टर टेबल्स क्लास के अंदर
ठीक है। एल्टर करना है टेबल, टेबल का नाम क्या है, क्लास 30 के अंदर एल्टर करना है। ऐड, क्या ऐड करना है, कोर्स, ये हमारा फील्ड है। वेयर क्या उसका क्या ले ले 20, वैल्यू क्या दे दी, नॉट नल। डेस्क देखो आ गया कोर्स, वेयर क्या 20, नल वैल्यू नो, डिफॉल्ट वैल्यू नल। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अगर हमें कोई भी कॉलम ऐड करना है तो हम इस तरीके से कॉलम ऐड कर सकते हैं। एल्टरिंग टेबल्स, मल्टीपल कॉलम अगर हमें ऐड करना, सेम कुछ नहीं करना, बस इसी को आगे फॉलो अप कर देना है। एल्टर टेबल क्लास 30 ऐड सेक्शन वेयर क्या 20 ऐड फादर्स नेम कैरेक्टर में 20 चेक एल्टर आफ्टर, देखो अब स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, जेंडर, डीओबी, कोर्स, सेक्शन, फादर्स नेम हो गया। मॉडिफाई कॉलम्स, मैंने कहा एल्टर करना है मुझे क्लास 30 के टेबल में, मॉडिफाई क्या करना है, स्टूडेंट नेम जो वेरकेयर मैंने क्या कर दिया अब 50 कर दिया, यहाँ कितना था 20, ठीक है, और उसका क्या लिख दिया नल। ठीक, अब देखो वो हो गया बिल्कुल। अब ड्रॉपिंग कर दिया मैंने, एल्टर टेबल क्लास 30, देखो ड्रॉप कैसे करते हैं, एल्टर टेबल क्लास 30 ड्रॉप कॉलम डीओबी, मैंने क्या कर दिया डीओबी कॉलम को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अभी ड्रॉप जब लगाया था तो डेटाबेस के लिए लगाया था, अब क्या करा कॉलम को, डेट ऑफ बर्थ के कॉलम को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप टेबल क्लास 30, अब मैंने टेबल ही ड्रॉप कर दी। ठीक है, इंसर्टिंग रिकॉर्ड इन टेबल 2 टाइप फील्ड डेटा एंड वैल्यूज, डायरेक्ट वैल्यूज। देखो इंसर्ट इनटू क्लास 30, मैंने पहले वो 5 फील्ड लिए जो मेरे पास थे, उसके बाद में मैंने वैल्यूज ली, उसके बाद में फिर मैंने दोबारा से वो एंट्री भरी। अब जो वैल्यू मेरी न्यूमेरिकल्स थी उसमें मैंने कहीं पर भी सिंगल कोट्स का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, लेकिन जो मेरी स्ट्रिंग वैल्यू थी उसके अंदर मैंने क्या यूज़ किया है, स्ट्रिंग का सिंगल कोट्स का यूज़ किया है। दूसरा तरीका क्या है करने का, इंसर्ट इनटू क्लास 30, और ये जो मैंने फील्ड लिया था इसके लिए मैंने क्या लिख दिया सीधे वैल्यूज, और उसके बाद में सीधे वैल्यू प्रिंट करा दी। ठीक है, इंसर्टिंग रिकॉर्ड इन टेबल मल्टीपल रिकॉर्ड्स, अगर आपको मल्टीपल टेबल चाहिए तो सेम वही वैल्यू, ये 103 हो गया, फिर 104 हो गया कॉमा लगा के, फिर 105 हो गया कॉमा लगा के। ठीक है, ये मेरी एंट्रीज हो गई, 5 एंट्री हो गई मेरी। चेक करते हैं, सेलेक्ट। अब देखो जब पूरी टेबल देखनी है हमें, उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, तो हम क्या करेंगे सेलेक्ट लगाएंगे। सेलेक्ट स्टार जो होता है इसका मतलब होता है कि हम पूरी की पूरी टेबल देखना चाह रहे हैं। स्टार जब हम लगाते हैं, एस्ट्रिक जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है पूरी पूरी टेबल देखना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 30, क्लास 30 के अंदर से जो कुछ भी सारा सेलेक्ट करके आ जाए, तो उसने दिखा दिया। 5 फील्ड लिए थे, 5 के 5 फील्ड उसने दिखा दिए। फैच रिकॉर्ड फ्रॉम स्पेसिफिक फील्ड, अगर आपको उस पूरी फील्ड में से कुछ देखना, अब देखो अब स्टार यूज़ नहीं होगा। सेलेक्ट स्टूडेंट की आईडी ली, स्टूडेंट का नेम लिया फ्रॉम क्लास 30। ठीक है, तो इसने सिर्फ 2 चीज़ दिखाई, जो आपने फील्ड लिया आईडी और नेम, और कहाँ से लिया आपने क्लास 30 से। ठीक है, डिस्टिंक्ट कमांड, रिमूव डुप्लीकेट एंट्री। ठीक है, अब इसमें देखो अमित, मयंक, मानसी, धनश्री, विजय, मैंने 2 एंट्री ऐसी दी जो कैसी हैं, हमारी डुप्लीकेट एंट्री हो रही हैं। ठीक है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट नेम। अब देखो जितनी भी हमें कुछ भी करना है, हमें अगर अपनी टेबल्स के अंदर से एक फील्ड भी लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। राइट, सेलेक्ट का मतलब हो गया कि वो फील्ड सेलेक्ट करना है जिसमें से हमें उठाना है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एक कमांड है हमारी, स्टूडेंट नेम जो है उसको क्या कर दे, वो डिस्टिंक्ट कर दे क्लास 30 के अंदर। उसने कर दिया अमित, मयंक, मानसी, धनश्री, विजय। राइट, क्रिएटिंग एलाइस। ठीक है, एक होता है एलाइस का, एलाइस में हम क्या करते हैं, एएस का यूज़ कर देते हैं। जैसे सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी एस आईडी, मैंने क्या काम करा, स्टूडेंट आईडी को किस नाम से कर दिया, आईडी नाम से कर दिया, तो वो आईडी नाम से आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कहा लिस्ट द स्टूडेंट फादर एंड स्टूडेंट नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास 30 टेबल हैविंग स्टूडेंट आईडी नंबर 101, 103, 105। ठीक है, मुझे ये चाहिए कि 101, 103, 105 का, तो मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फादर नेम फ्रॉम क्लास 30। मुझे स्टूडेंट नेम चाहिए, फादर नेम चाहिए, किसका, क्लास 30 का। वेयर, कहाँ से, स्टूडेंट आईडी से। इन, अब ये इन जो लगाई ये ऑपरेटर है हमारा। ठीक है, इन क्या है हमारा ऑपरेटर। हमें कौन कौन से नंबर चाहिए, 101, 103, 105, तो उसने 101 पे, 103 पर, 105 पे जो वैल्यू थी वो हमें प्रिंट करके दिखा दी है। यूजिंग द ऑर्डर बाय क्लोज इन द सेलेक्ट कमांड, द ऑर्डर बाय क्लोज शॉर्ट और ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड बेस ऑन द वैल्यू इन 1 और मोर कॉलम्स। ठीक है, ऑर्डर बाय का यूज हम कब करते हैं,
The order by clause sort or organize record based on the value in one or more columns. When you sort a column, the other column will be arranged accordingly. It is up to the user to decide whether they should be ordered in ascending or descending orders. ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ इसके अंदर. Display the details of the student in an alphabetical order from the following class 30 tables. Select star from class 30 order by student name. स्टूडेंट आईडी, अब देखो यहाँ पे क्रम से है ये ADMV. ठीक है, किस तरीके से मैंने कहा सेलेक्ट. अब देखो इसमें क्या करा मैंने स्टार फिर यूज कर दिया एस्ट्रिक्स. क्यों? क्योंकि मुझे पूरी की पूरी स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी टेबल को क्या कर देना है, बताओ क्या कर देना है, डिस्प्ले कराना है असेंडिंग ऑर्डर में. तो मैंने करा दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 3 ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम. ठीक है बच्चे. Another example, create new table subject like this. ठीक है, अब हमें एक टेबल बनानी. देखो हमने सब्जेक्ट के नाम से ले लिया इसे. क्रिएट टेबल सब्जेक्ट, एक टेबल और बना रहे हैं हम. ठीक है, ये मैं आपको बना के दिखा चुका हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. इंसर्ट इनटू वैल्यूज भी हम कर चुके हैं. ठीक है, और डिस्प्ले भी कर लेंगे हम इसका रिजल्ट. ठीक है, अब एक क्वेश्चन सही है, एक कंपनी वांट टू मेंटेन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स इन एसक्यूएल. ये आप सब कर लेंगे आराम से. ठीक है, इस प्रोग्राम को कर लेना. ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अपनी यूनिट 2 पर. ठीक, यूनिट 2 देखते हैं. ठीक है, यूनिट 2 में अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो क्या आता है हमारे पास, फिल्टरिंग के फंक्शंस आते हैं. ठीक है, एसक्यूएल ऑपरेटर्स. फिल्टरिंग क्या होती है? फिल्टरिंग फंक्शन आर यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट और रिफाइन द डेटा दैट इज रिट्रीव्ड फ्रॉम अ डेटाबेस. दे अलाउ अस टू अप्लाई कंडीशन एंड रिटर्न ओनली द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स. वेयर, लाइक, बिटवीन, इन, नॉट. देखो ऑपरेटर आ गया ना, मैंने कहा था वेयर, लाइक, बिटवीन, इन, नॉट. रिट्रीविंग डेटा में सेलेक्ट यूज किया जाता है. सॉर्टिंग डेटा में ऑर्डर बाय यूज किया जाता है. एग्रीगेट डेटा में काउंट, सम, एवरेज, मैक्सिमम. ध्यान से देखना, एग्रीगेट डेटा में क्या यूज करते हैं, काउंट, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम. ग्रुपिंग डेटा में क्या यूज करते हैं, ग्रुप बाय, हैविंग. फिल्टरिंग फंक्शन में क्या यूज करते हैं, अप्लाई कंडीशन टू सिलेक्ट ओनली रिक्वायर्ड रोज. डेटा ऑपरेशन में क्या यूज करते हैं, परफॉर्म कैलकुलेशन, ग्रुपिंग, स्टोरिंग एंड कंबाइनिंग ऑन डेटा. फिल्टरिंग इन एसक्यूएल क्या होता है? फिल्टरिंग मीन्स सेलेक्टिंग ओनली द रो दैट मीट सर्टेन कंडीशंस. वेयर क्लोज यूज टू फिल्टर रो बेस्ड ऑन कंडीशंस. ठीक है, अब वही जो पहले प्रोग्राम बनाया था उन्हीं के ऊपर चलेंगे. नल वैल्यू एंड हैंडलिंग देम. इज नल, इज नॉट नल. देखो ध्यान समझना, इज नल और इज नॉट नल. ठीक है, व्हाट इज इंसर्ट क्या होता है मैंने आपको बता दिया. व्हाट इज इंसर्ट इनटू यूज फॉर. द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू add new record row into a database table. It allows inserting value in all column or selected column of a table. ठीक है, what are SQL operators वो आपको बता दिए अब कौन कौन से होते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. select star from class 30. ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया, ये आ गई हमारे पास टेबल. select star from class 30 where course is null. ठीक है, अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, कोर्स इज नल. तो उसने क्या कह दिया मुझे, एम्प्टी सेट, कोई भी वैल्यू नल नहीं है. ठीक है, इज नॉट नल. अब मैंने लिखा जब इज नॉट, सेम वही लाइन है, बस मैंने क्या लिख दिया, नॉट नल. तो उसमें सारी दिखा दी कि भैया नॉट, जो नल वैल्यू नहीं है तो वो ये है, सारी की सारी नॉट नल ये है जो नल नहीं है. जो नल है वो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो उसने मना कर दी एम्प्टी सेट. और अगर है तो उसने दिखा दी ये सारी वैल्यू है. ठीक है, अब यहाँ देखो कॉनकनेट, सब स्ट्रिंग्स, हमें इनको भी देखना है कि ये क्या काम करते हैं. ठीक है, राइट, ध्यान से देखते रहना इन सबको, ध्यान से देखते रहना. कॉनकेट जॉइंस कॉलम, एग्जांपल स्टूडेंट आईडी, कोर्स, सब स्ट्रिंग्स, एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, स्ट्रीम्स. देखो मैंने यहाँ क्या काम करा, मैंने कहा सेलेक्ट कॉनकेट, एक फंक्शन लिया कॉनकेट नाम का. स्टूडेंट नेम के साथ में मैंने क्या जोड़ा, डैश, और डैश के साथ में क्या जोड़ दिया, कोर्स. देखो ध्यान से देखना, सेलेक्ट कॉनकेट करा मैंने, स्टूडेंट का नेम लिया, उसके बाद में सिंगल कोर्स में एक डैश लगाया और कोर्स को ले लिया. मैं मतलब इन दो कॉलम को एक साथ जोड़ना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ डैश. कहाँ से उठाना है, क्लास 30 से. देखो अमित BCA CCS, मयंक BCA, मानसी BCA CCS, धनश्री, विजय और विजय. ठीक है, तो मतलब उसने क्या काम करा, एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को. ठीक है, इसके बाद बिल्ट इन एसक्यूएल फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शंस, कॉनकैट, सब स्ट्रिंग, ट्रिम्स. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, सब स्ट्रिंग, स्टूडेंट नेम 2 और 3 फ्रॉम क्लास 30.
सब स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग के अंदर मुझे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, 2 और 3। तो मिट, अया, अंश, हन, इजा, इजा, ये वो है जो स्टार्टिंग कहाँ से शुरू हुई, 2 से। देखो अमित को देखो, AMIT, दूसरे नंबर पे क्या है, M, ठीक है, तो उसने क्या दिखाया, M, ठीक, 3 तक लेके गया वो, फिर ऐसी 3 है ना। अब देखो जैसे विजय है, विजय का नाम है 5 अक्षर का, तो ये I से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हो गया, A पे खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। ट्रिम, बिल्ट इन एसक्यूएल फंक्शन। ट्रिम का क्या काम होता है, रिमूव करता है स्पेस को, अनवांटेड कैरेक्टर्स को, ठीक है। मैंने कहा सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी ट्रिम कोर्स फ्रॉम क्लास 3, ठीक है। अब रिमूव या अनवांटेड कैरेक्टर्स को रिमूव कर देगा, पर हमारा जो डेटाबेस था उसके अंदर कोई भी ऐसा कैरेक्टर था ही नहीं जिसमें स्पेस आ रहा हो, तो इसलिए वो मना करेगा इसमें, ठीक है। न्यूमेरिक फंक्शंस, राउंड, एबीएस, सेल, फ्लोर्स। देखो क्रिएट टेबल रफ, स्टूडेंट आईडी इंटीजर 20, मार्क्स डेसिमल 10 टू क्वेरी, ओके ठीक है। मैंने कहा स्टूडेंट आईडी लेनी है भैया इंटीजर, देखो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये इसलिए बनाई ताकि ये फंक्शन हम चला सकें, ठीक। मैंने एक वैल्यू बना दी। अब मैंने कहा सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी को सेलेक्ट करे, राउंड करे किसको, मार्क्स को, फ्रॉम रफ। देखो यहाँ बच्चे के मार्क्स कितने हैं, 67.56। जब मैंने इसे राउंड कर दिया, एक फंक्शन लिया, राउंड एक फंक्शन है, ठीक है, न्यूमेरिक फंक्शन, उसके अंदर मैंने क्या वैल्यू सेट कर दी, मार्क्स, तो उसने मार्क्स कितने कर दिए, 67। 76.23 को इसने कितना कर दिया, 76, ठीक है, और 67 को उसने कितना रहने दिया, 67, ठीक है, राउंड कर दिया। एफ, इसमें क्या करा उसने, एब्सोल्यूट मार्क्स जितने हैं उतने ही दिखाएगा, 67 थे 60.7.0 दिखा दिया, 67.56, 76.23। फंक्शन एप्स के अंदर हमने क्या यूज़ किया, मार्क्स यूज़ किया। देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक बनाया फंक्शन है, उसके अंदर सिर्फ वैल्यू या फील्ड को हम स्टोर कर रहे हैं और वो उसका आंसर हमें दिखा रहा है, ठीक है। हर चीज़ को जिस भी वैल्यू को आपको उठाना है, अगर एक एक वैल्यू उठाना है तो आप फ्रॉम रफ करेंगे, और सारी उठा रहे हैं तो स्टार लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो सेल, राउंड नंबर अप टू नियरेस्ट इंटीजर। अब यहाँ पर हम कहाँ चेक करेंगे, इंटीजर की जो नियरेस्ट नंबर होगा। अब कमांड लिखिए सिर्फ सेल, सेल के अंदर मैंने क्या कमांड यूज़ करी, मार्क्स, 67, 68, 77। देखो 67.56 67 बना दिया, 68 बना दिया इसने, इसको इसने 67 ही रहने दिया क्योंकि ये पॉइंटों में नहीं है, ये 76 की जगह 77 पहुंचा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं राउंड नंबर जाते हैं अप टू नियरेस्ट जो इंटीजर वैल्यू होती है। इसके बाद फ्लोर, फ्लोर में क्या कर दिया, राउंड नंबर डाउन टू नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। अब सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, फ्लोर एक फंक्शन कॉल किया, उसमें मार्क्स डाल दिए, तो अब देखो उसने सेम वही मार्क्स 67, 67, 76। अब ये क्या कर रहा है, नियरेस्ट जा रहा है इंटीजर के, ठीक है, और जो इससे पहले वाला था वो कहाँ जा रहा था, नियरेस्ट जा रहा था इंटीजर के राउंड नंबर में, ठीक है। ये राउंड नंबर डाउन टू, वो अप टू जा रहा था, ये डाउन टू जाएगा, ठीक है, दोनों में यंत्र। सेल जाएगा अप टू, डाउन जाएगा, फ्लोर जाएगा डाउन टू, ठीक है। अब देखो सेम पावर, मोड, स्क्वायर रूट, एक्सप्रेशन इसी तरीके से काम करते हैं। सिर्फ फंक्शन को लिखना है, उसके अंदर वैल्यू डालनी, पावर आ जाएगी। मोड लिखा, मोड के अंदर वैल्यू डाल दी, पावर आ जाए, मोड आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर कॉलम डाल दिया, स्क्वायर रूट आ जाएगा। एक्सप्रेशन के अंदर कॉलम डाल दिया तो एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। डेट टाइम फंक्शंस, नाउ, डेट, मंथ, ईयर। देखो अब मैंने एक और फील्ड बनाया, अब मैंने कहा कि नाउ लेना है मुझे, सेलेक्ट नाउ स्टूडेंट डेट, ठीक है, तो वो मुझे आज की करंट डेट दिखाएगा जो मेरे सिस्टम पर आ रही होगी, ठीक है। डेट, एक्सट्रैक्ट ओनली डेट पार्ट, ईयर, मंथ, डेट, इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। जो मैंने डेट दी थी वो उस तरीके से दिखा दी उसने। नाउ लिखा है तो ये सिस्टम में आज की डेट दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा क्या चलाया, डेट, और डेट के अंदर क्या चलाया, नाउ, ठीक है। मंथ, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, मंथ, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अब देखो इसने मंथ देखा ना, तो डेट ऑफ बर्थ में से उसने सब चीज़ हटा दी, क्या गिन दिया, सिर्फ मंथ, 5, 4, 8, ठीक है। ईयर, अगर मैं एक्सपेक्ट द ईयर फ्रॉम अ डेट कर रहा हूँ तो अब ये मुझे क्या दिखा रहा है, उसके अंदर केवल ईयर, 2002, 2003, 2004, ठीक है। जो इस फील्ड के अंदर ईयर है, ये देखो 2003, 2004, 2002, वही ये मुझे दिखा रहा है, ठीक है।
डे, एक्सट्रैक्ट द डे ऑफ मंथ, मैंने कहा 1 से 31 के बीच में, तो वो दिखा रहा है हमें 14, 24, 19, 14, 24, 19, ठीक है, ये डेज हैं, ठीक। करंट डेट, रिटर्न द करंट डेट विदाउट टाइम, ठीक है। सेलेक्ट करंट डेट फ्रॉम स्टूडेंट डेट, तो वो हमें करंट डेट दिखा रहा है आज की सिस्टम की, ठीक है। इसके बाद डेटेड इफ, कैलकुलेट डिफरेंस इन डेज बिटवीन टू डेट्स, ठीक है। अब देखो आपके दो डेट्स के बीच में, आपके सिस्टम के बीच में और जो वो उसके पास डेट है उनके बीच की आपको क्या दिखा रहा है, कितने दिन हो गए, ठीक है। 8 है, 545, 82, 177, 17 है ना, इतने दिन दिखा रहा है। ऐसी सेलेक्ट स्टूडेंट नेम्स, ये अब दिखा रहा है टाइम स्टैम्प डिफ, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम DOB, टाइम स्टैम्प डिफ, ईयर दिखाए, DOB दिखाए, करंट डेट दिखाए। देखो इसने स्टूडेंट नेम दिखा दिया, DOB दिखा दिया। अब यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, ईयर, डेट ऑफ बर्थ में से करंट डेट के हिसाब से आज की तारीख में ये बच्चा 23 साल का, 23 ईयर्स का है, 22 ईयर्स का है, 21 ईयर्स का है। ये जो टाइम स्टैम्प दिखा रहा है ये आज की डेट से दिखा रहा है, ठीक है। बच्चे ये चलाने का तरीका होता है प्रोग्राम्स को, ठीक। एग्रीगेट फंक्शन, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, ठीक है। अब देखो जो मैंने इससे पहले एक टेबल बनाई थी मार्क्स, जिसके ऊपर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज कर रहे थे, उसी के चलाते हैं। मैंने कहा सेलेक्ट सम मार्क्स, अब ये भी फंक्शन इसके अंदर मार्क्स डाल दिया फ्रॉम रफ, तो उसने सब का टोटल करके दे दिया मेरे को 210.79। मिनिमम, सेलेक्ट मिनिमम, मिनिमम के अंदर भी वही डाल दिया मार्क्स फील्ड, फ्रॉम रफ टेबल से उठा ले, मिनिमम वैल्यू दिखा दी। मैक्सिमम वैल्यू 76.23 थी, इसने मैक्सिमम वैल्यू दिखा दी। सिर्फ मैक्स मिनिमम हमने फंक्शंस कॉल कराए हैं, ठीक है। सेलेक्ट काउंट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम रफ, तो उसने स्टूडेंट आईडी दिखा दी 3, काउंट करके कितने स्टूडेंट थे उसके अंदर 3, ठीक है, उसे सारी आईडी दिखा दी। सेलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम रफ, एवरेज कितना आया उन सबका 70 आ गया, वो उसने दिखा दिया, ठीक है। इस तरीके से हम इन फंक्शनों को, सम को, मिनिमम को, मैक्स को, काउंट को, एवरेज को, ये एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ग्रुप बाय, मैंने एक प्रोग्राम बनाया, ये आपको दिखा दिया बना के, इसमें मार्क्स भी हैं, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट कोर्स है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखते हैं, यूजिंग ग्रुप बाय एवरेज। मैंने कहा भैया सेलेक्ट स्टूडेंट कोर्स ले, एवरेज ले, एक जो मैं देखो अब कॉलम देखना एवरेज, उसके अंदर क्या डाल दे मार्क्स, फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट रिकॉर्ड से, ग्रुप बाय करे स्टूडेंट कोर्स। तो स्टूडेंट कोर्स जब उसने देखा, ठीक है, स्टूडेंट कोर्स क्या है, फील्ड है हमारा, स्टूडेंट रिकॉर्ड क्या है हमारा, टेबल का नाम है। स्टूडेंट कोर्स को उठाए, उसके साथ में एवरेज ले मार्क्स के, और स्टूडेंट रिकॉर्ड को ग्रुप बाय कर दे, कहाँ से, स्टूडेंट कोर्स से, ठीक है। BCA CSS, BCA CS में जो एवरेज मार्क्स हैं कितने, 76, 80 और 76, वो इसने दिखा दिए हमें, ठीक है। ग्रुप बाय कोर्स, सेलेक्ट स्टूडेंट कोर्स, काउंट स्टार, देखो यहाँ मैंने फिर स्टार लगा दिया, अब एक काउंट करेगा सबको, फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड ग्रुप बाय स्टूडेंट कोर्स। 3 बच्चे इसमें एनरोल हैं, 2 इसमें एनरोल हैं और 2 इसमें एनरोल हैं। इसने काउंट करके दिखा दिया कि किस कोर्स में कितने बच्चे हैं, ठीक है। ग्रुपिंग डेटा विद ग्रुप बाय एंड फिल्टरिंग डेटा हैविंग्स, अब देखो हैविंग नया शब्द यूज हुआ है फिल्टर करने के लिए। सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी कोर्स एवरेज मार्क्स फ्रॉम, स्टूडेंट के रिकॉर्ड से चेक हो, ग्रुप बाय स्टूडेंट कोर्स हैविंग, जहां पर जो उसका एवरेज है, देखो यहाँ मार्क्स था, यहाँ पे एवरेज के अंदर मार्क्स है कितना 78 से ज़्यादा, तो उसने दिखा दिया एक ही बच्चा है जिसके मार्क्स 78 से ज़्यादा है। अनदर हैविंग एग्जांपल ले लेते हैं एक और, सेलेक्ट स्टूडेंट कोर्स काउंट स्टार करे, फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड से करे, ठीक है। ग्रुप बाय किसके थ्रू बनाए, ग्रुप किसका बनाए, स्टूडेंट कोर्स का, और वहाँ काउंट करे जिसका ग्रेटर देन 1 हो, तो तीनों में ही बच्चे 1 से ज़्यादा हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, काउंट करके हमें दिखा दिया, ठीक है। इन कमांड को याद रखना है, ठीक। ग्रुप बाय एवरेज, सेलेक्ट स्टूडेंट कोर्स एवरेज मार्क फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड ग्रुप बाय स्टूडेंट कोर्स, ठीक है। यहाँ पर हम हैविंग के साथ लगा रहे हैं ग्रुप बाय एवरेज, ठीक है। यह भी हमने करके देखा था, सारे हो जाएंगे इसी तरीके से, ठीक। ये इसके क्वेश्चन है, किस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक। देन नाउ अब आते हैं हम इस पर, तीसरे पर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है। देख तो खैर आप सभी को ध्यान से लें, इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें, ठीक है। जॉइन, सब क्वेरीज, एडवांस टेबल्स, इनर जॉइंस, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइंस, फुल जॉइन, क्रॉस जॉइन, सेल्फ जॉइन, नेस्टेड क्वेरीज, ठीक।
जॉइन कमांड, देखो जॉइन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जॉइन कमांड इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू कंबाइन डेटा फ्रॉम 2 और मोर टेबल बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम, यूजुअली अ फॉरेन की। Join are used to connect 2 or more tables with each other. The joins can be used to fetch data from many tables as well as different data from the same table. Purpose of join to fetch data from the existing multiple record tables. ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स भी होंगे तो हम उनसे क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं ऑल डेटा को लार्ज टेबल के अंदर, नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, टू मेक क्वेरीज मोर मीनिंगफुल एंड एफिशिएंट, सेलेक्ट टेबल कॉलम, ये इसका करने का तरीका होता है। ठीक है, देखो इनर जॉइन क्या होता है, ये आपका इनर जॉइन है, ये लेफ्ट जॉइन है, ये राइट जॉइन है और ये फुल जॉइन है। इनर जॉइन रिटर्न्स रिकॉर्ड दैट हैविंग मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल्स। ठीक है, इनर जॉइन में क्या होगा, जो इसकी वैल्यू दोनों टेबल में मैच हो रही होगी वो इनर जॉइन है। लेफ्ट जॉइन में क्या होगा, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल्स। ये रिटर्न करेगा लेफ्ट टेबल से जो मैच हो रहे होंगे राइट टेबल से रिकॉर्ड। राइट जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, सारे राइट टेबल्स के रिकॉर्ड को मैच करेगा लेफ्ट टेबल से, जो मैच हो रहे होंगे केवल उनको ही दिखाएगा, जो मैच नहीं हो रहे होंगे उनको नहीं दिखाएगा, उनको नल में दिखा देगा। फुल रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड वेयर देयर इज मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट टेबल्स। ठीक है, ये आ गया जॉइन सब क्वेरीज। इस तरीके से एम्प्लॉय क्लास थर्ड 2 टेबल बना दी मैंने यहाँ पर भी। इनर जॉइन फाइंड द टोटल, देखो अब मैंने क्वेश्चंस लिए, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय वूज डिपार्टमेंट मैच, फाइंड हाउ मेनी एम्प्लॉय डू नॉट बिलोंग। अब मैंने अलग अलग करके दे रहा हूँ। ठीक है, इनर जॉइन, ये इनर जॉइन है। देखो सेलेक्ट सम ई डॉट सैलरी, ई एक ऑब्जेक्ट बनाया, सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ई, इनर जॉइन डिपार्टमेंट डी ऑन ई डिपार्टमेंट आईडी, डी डिपार्टमेंट आईडी, तो टोटल सैलरी कितनी दिखा दी, 13,300। ठीक है, इसे देख लें। लेफ्ट जॉइन, देखो इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन में क्या अंतर था, सिर्फ यहाँ इनर जॉइन लिखा था, यहाँ हमने लेफ्ट जॉइन लिख दिया, बाकी सारी की सारी वैल्यू वही रही। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी एम्प्लॉय डू नॉट बिलोंग टू एनी डिपार्टमेंट, तो एक ही है रोहन जो किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करता। राइट जॉइन, ठीक है, फाइंड द टोटल बजट ऑफ डिपार्टमेंट दैट हैव नो एम्प्लॉय, जिसमें कोई भी एम्प्लॉय नहीं है उसका बजट कितना है उसने दिखा दिया, 50,000 है, उसकी कंडीशन चला दी है इसने यहाँ पर। ठीक है, फुल जॉइन आपको बता ही दिया था कि सभी दोनों तरफ के डेटा को पूरा पूरा वो शो करा देगा। ठीक है, ये रहा इसी कमांड। ठीक, क्रॉस जॉइन, ठीक है, 1 by 1 होता है, मैं 1 to many इस तरीके से कुछ। ठीक है, अब देखो इफ ईच एम्प्लॉय रिसीव 1 गिफ्ट फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, हाउ मेनी टोटल गिफ्ट आर रिक्वायर्ड, सेलेक्ट काउंट करे स्टार एज टोटल गिफ्ट। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय से क्रॉस ज्वाइन करे डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो एम्प्लॉय कितने 5, डिपार्टमेंट कितने 4, तो टोटल गिफ्ट से कितने मिल गए 20, यानी कि 1 by 1 एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, सेल्फ ज्वाइन, ठीक है, काउंट नंबर करा हमने, सेल्फ ज्वाइन अपने आप खुद कर लिया। एक हमने टेबल बनाई स्टूडेंट टेबल्स, मार्क्स टेबल बनाई एक, इसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स किया, मार्क्स भी हमने शो करा दिए। अब आती है नेस्टेड क्वेरी की बात। ठीक है, नेस्टेड क्वेरीज क्या होती है, नेस्टेड क्वेरीज आल्सो नोन एज सब क्वेरी और इनर क्वेरीज आर एसक्यूएल क्वेरीज एम्बेडेड विद इन another SQL query. The outer query, the result of the inner query is then used by the outer query to perform its operations. ठीक है बच्चों।